दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। आखिर कैसे बना कतर दुनिया का सबसे अमीर देश। दोस्तों कतर एक ऐसा देश है जो मुश्किल से 11,571 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और छोटे से एरिया में फैले हुए इस देश को जब आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया का सबसे अमीर देश है जहाँ की जीडीपी दिन दुगुनी रात चौगुनी तेजी से तरक्की करती जा रही है। चाहे अमेरिका हो या जापान या फिर चाइना, कोई भी देश अमीरी के मामले में कतर को पीछे नहीं छोड़ पाया। ऐसे में वो क्या वजह है जिसने इस देश को इतना अमीर बनाया? क्योंकि आज से लगभग 50 साल पहले 1971 में जब कतर को यूनाइटेड किंगडम से आजाद किया गया था तो ये बहुत ही गरीब देश था, जहाँ पर हर तरफ गरीबी नजर आती थी और यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता था। लेकिन आज कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है और ये चमत्कार कैसे हुआ, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों एक ऐसा समय था जब कतर बहुत ही गरीब देश हुआ करता था, लेकिन 3 सितंबर 1971 में इस देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिल गई। उस समय कतर ने खुद को यूएई में शामिल होने से मना कर दिया और इस तरह ये एक स्वतंत्र मुल्क के तौर पर घोषित हो गया। जब तक ये देश ब्रिटिश हुकूमत में रहा तब तक यहाँ सिवाय गरीबी के और कुछ नहीं था। लोग बड़ी मुश्किल से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। हालांकि यहाँ रहने वाले लोग मोतियों का भी व्यापार करते थे जो समुद्र से इन्हें ढूंढकर दूसरे देशों में बेचते थे, लेकिन उससे उन्हें ज्यादा फायदा नहीं होता था। एक अच्छी जिंदगी क्या होती है इस बारे में इन लोगों को पता भी नहीं था। लेकिन आज पूरी कहानी बदल चुकी है। पहली बात तो आज के समय में कतर की कुल आबादी करीब 28 लाख है और इस आबादी का केवल 14% हिस्सा ऐसा है जो कतर के मूल निवासी है। बाकी के जितने भी लोग कतर में रहते हैं वो यहाँ पर काम करने के सिलसिले में आते हैं। पर इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ रहने वाले 13% लोग करोड़पति है और जो बाकी के लोग हैं वो एक अपर मिडिल क्लास इंसान की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास हर तरह की लग्जरी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ मेडिकल और बाकी की सुविधाएं तो फ्री है, इसके अलावा यहाँ टैक्स भी नहीं लिया जाता और लोग बड़े आराम से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हुआ, ये जानना बड़ा जरूरी है। वैसे तो साल 1950 में ही नेचुरल गैस और तेल के स्रोतों की खोज हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को अंदाजा हो गया कि ऐसी बहुत सी जगहें होगी जहां नेचुरल गैस मौजूद होगी, जिसके बाद से लोगों के अंदर आजादी की आवाज गूंजने लगी और ब्रिटिशर्स ने यहाँ के लोगों की मांग को स्वीकार करते हुए उन्हें आजाद कर दिया। लेकिन उस वक्त ब्रिटिशर्स की एक शर्त थी कि वो कतर की भागदौड़ एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंपना चाहते हैं जो पूरी तरह से इस देश का विकास कर सके। इसीलिए साल 1971 में अब्दुल्ला बिन जसीम अल थानी को कतर का राजा नियुक्त किया गया। उन्होंने कतर की भागदौड़ बड़े अच्छे तरीके से संभाली, जिसके बाद कतर ने प्राकृतिक संसाधनों को बेच पैसा कमाना शुरू किया। तभी तो आज के समय में कतर रूस और ईरान के बाद नेचुरल गैस का उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश हो गया। जहां दूसरे देशों में बड़ी लागत के साथ तेल और गैस निकाली जा रही है, वहीं कतर ने अपना दिमाग लगाया और दूसरे देशों में 1/4 कीमत पर यह काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों की डिमांड और ज्यादा बढ़ने लगी। धीरे धीरे कतर का वर्चस्व पूरी दुनिया में फैलने लगा और कतर के पास बेशुमार दौलत इकट्ठा होनी शुरू हो गई। मोती और फिशिंग के काम को छोड़कर लोगों ने तेल और गैस के व्यवसाय में अपना पैर जमाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों कतर को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि दौलत जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी चली भी जाती है, इसलिए उन्होंने उन पैसों को फिजूल खर्ची में न इस्तेमाल करके देश के विकास में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पर ये सब कुछ एक नीति के तहत किया गया, क्योंकि कतर को ये बात मालूम थी कि उनके पास प्राकृतिक संसाधन जितने समय तक रहेगा और उस समय तक कतर अपने देश को पूरी तरह से विकसित बनाने की जद्दोजहद में लग गया। आज अमेरिका और लंदन जैसे कई पश्चिमी विकसित देशों में कतर के रेस्टोरेंट्स, होटल्स और स्टोर चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत ही बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों में भी कतर ने अपना अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और दुनिया भर की अलग अलग जगहों पर कतर की प्रॉपर्टीज मौजूद है, जिन्हें फ्यूचर के लिए कतर ने अभी से ही खरीद कर रख लिया है। इतनी कम आबादी के बावजूद इन्वेस्टमेंट के मामले में कतर आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बना हुआ है और ये सब कुछ महज 50 साल के अंतराल में हुआ।
आने वाले समय में अगर कतर के पास नेचुरल गैस और तेल खत्म भी हो जाता है, तब भी कतर को गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने देश को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए कई सारे इंतजाम किए हैं। और अब तो कतर टूरिज्म भी अपना फोकस जमा रहा है, जहां आपको वहां की राजधानी दोहा में एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने का मौका मिलता है। बस आप शराब वगैरह को छोड़ दे तो बड़े बड़े वेस्टर्न देशों के जो बिल्कुल चहल पहल करने वाले शहर हैं, लास वेगास वगैरह, ठीक वैसा ही माहौल आपको दोहा में भी मिलेगा। एक से बढ़कर एक अमीर लोग अपना वक्त गुजारने आते हैं। अगर इस देश के माहौल की बात करें तो दोस्तों, भले ही यहाँ पर थानी परिवार का शासन चलता है, लेकिन यहाँ नॉर्थ कोरिया की तरह लोगों को घुट घुट कर नहीं रहना पड़ता, बल्कि लोग जैसे चाहें वैसे अपनी जिंदगी जी सकते हैं। और एक यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कतर में जाकर बसने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत ही कम है। ऊपर से मेडिकल और कई सारी फैसिलिटीज लोगों को फ्री में दी जाती है। और ये सब कुछ कतर इसलिए कर रहा है ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग आकर रह सके, जो देश की तरक्की में अपना योगदान दे। क्योंकि इस देश के पास पैसा तो है, बस कमी केवल मैन पावर की है। और जिस हिसाब से लोग दुनिया के सबसे अमीर देश कतर में जाकर रहने लगे हैं, उसे देखकर यही लग रहा है कि यहाँ कुछ ही सालों में अच्छी खासी मैन पावर देखने को मिल जाएगी। बाकी आपका कतर देश के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में बताना। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।